अब देखो, अब परिभाषा तुम लोग समझ लिए, उत्प्रेक्षा अलंकार समझ लिए। निम्नलिखित पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार स्पष्ट कीजिए। देखो, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार स्पष्ट करना है, लिखना है। तो पहले इसे हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं। उस वक्त मारे क्रोध के तन कांपने लगा, मानो हवा के शोर से सोता हुआ सागर जगा। यह लिखे हैं जिस कवि ने, यह वर्णन है कहाँ का, तो तुम लोग अभी रामायण सीरियल देखे होगे, अभी आया था रामायण सीरियल, टीवी पर चल रहा था। उसमें क्या दिखाया कि भगवान राम जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए, आक्रमण करने के लिए समंदर किनारे गए, तो क्या हुआ, समंदर जो है वो रास्ता दे ही नहीं रहा था। 3 दिन तक राम जो है भूखे प्यासे ध्यान लगा के पूजा करते रहे, लेकिन समंदर रास्ता देने के लिए तैयार नहीं हुआ, उनके सामने आया ही नहीं। उसके बाद जो है 3 दिनों के बाद भगवान राम को क्रोध आया, गुस्सा आया। उस वक्त मारे क्रोध के तन कांपने लगा। इतना गुस्सा आया, इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि उस वक्त, उस समय क्रोध के मारे उनका तन, उनका शरीर कैसे कांपने लगा, तो मानो हवा के शोर से सोता हुआ सागर जगा। ऐसा लगा जैसे समंदर में जब बहुत तेज हवाएं चलती हैं, यानी तूफान आता है, तो सागर जो होता है, समुद्र, उसकी क्या विशेषता होती है, एकदम शांत होता है, गंभीर होता है। छोटी मोटी नदियों में देखोगे जल रहता है तो उसमें बहुत लहरें उठती रहती हैं, लेकिन सागर में लहरें किनारे उठती हैं। सागर के किनारे जहाँ कम जल रहता है वहाँ पे लहरें आती हैं, लेकिन बीच समंदर में कभी लहरें नहीं उठती, क्योंकि बीच समंदर में पर्याप्त जल राशि होती है, तो शांत वो जगह होता है। लेकिन जब हवा के शोर से तूफान आता है तो लगता है कि सोता हुआ सागर जो है, समुद्र जो सो रहा होता है, जैसे सोए हुए व्यक्ति में कोई हलचल नहीं होता, शांत रहते हैं, वैसे ही सागर बिल्कुल शांत रहता है। तो सोते हुए सागर में मानो हवा का शोर हो गया हो, तो हवा के शोर से जैसे सोता हुआ सागर जग गया हो। यानी समंदर में तूफान आने से जिस तरह से समंदर का जल जो शांत था, वो उसमें एकदम ज्वार भाटा उठने लगता है, वो ऊंची ऊंची वहाँ लहरें उठने लगती है, बहुत दूर तक समंदर की लहरें जाती हैं। और तूफान के कारण क्या होता है तुम लोग जानते हो, कितनी ज़्यादा भयानक घटना होती है, कितना ज़्यादा लोगों के लिए वो डरावना होता है। तो यहाँ पर वर्णन है कि भगवान राम या किसी नायक के क्रोध के मारे तन यानी शरीर ऐसे कांपने लगा, मानो, मैंने कहा था मानो मनु जनु में से कुछ लगा हुआ होगा, तो मानो में क्या होगा, ये एक अनुमान लगाया जा रहा है, कल्पना की जा रही है, संदेह किया जा रहा है। मानो हवा के शोर से सोता हुआ सागर जगा। तो इसको तुम लोग लिखो, मैं लिखवा रही हूँ, सभी बच्चे लिखो। जैसे इस तरह लिखो कि प्रस्तुत पंक्ति में नायक के क्रोध से कांपते हुए शरीर की समानता, नायक के क्रोध से कांपते हुए शरीर की समानता, नायक के क्रोध से कांपते हुए शरीर की समानता या तुलना इस तरह की गई है, जैसे मानो
हवा के शोर से शांत समुद्र में तूफान मच गया हो। यहाँ समंदर में मचे हुए तूफान से कल्पना की गई है नायक के क्रोध से कांपते हुए शरीर की। यहाँ समंदर में मचे हुए तूफान की कल्पना की गई है नायक के क्रोध से कांपते हुए शरीर के साथ। अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, मैं 2-3 बार बोल देती हूँ ताकि तुम लोग ठीक से लिख लो। अगला है, मैं आगे बढ़ती हूँ, तुम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी लिख लोगे। पाहुन जो आए हो गाँव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। इसमें है कि देखो, गांव में शहर के पाहुन आए हैं। पाहुन ज्यों यानी जिस तरह कल्पना की गई है। क्या कल्पना की गई है? तो पाहुन जिस तरह से गांव में आता है, शहर के लोग जब गांव जाते हैं ना, पाहुन किसको कहते हैं? अतिथि, गेस्ट जिसको कहते हो उसको पाहुन कहते हैं। तो जब शहर के लोग गांव जाते हैं तो गांव जाके वो बड़े बन-ठन के रहते हैं, एकदम सज के संवर के रहते हैं। थोड़ी बनावटीपन रहता है उसमें, तरह तरह के वेश बनाते रहते हैं। तो जिस तरह से पाहुन गांव में आए हों शहर से, उसी तरह से मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के। तो मेघ कैसे बन-ठन के आते हैं, संवर के आते हैं? तो तुम लोग आसमान में देखोगे, बादल जो आसमान में छाता है, बादल के तरह तरह के रूप होते हैं, तरह तरह के रूप धारण करते हैं बादल। कभी जो है बादल वो तुम लोग देखोगे कि पहाड़ का रूप धारण कर लेगा, कभी देखोगे कि एकदम जो है वो हाथी के सूंड जैसा बन जाएगा, कभी किसी फूल जैसा बन जाएगा। इसलिए बादल का एक नाम है कामरूप, कहा गया है बादल को कामरूप। यानी अपने मन के हिसाब से, कामना के हिसाब से, इच्छा के हिसाब से वो अपना रूप परिवर्तित करता रहता है बादल। होता क्या है? तो हवा के झोंके के साथ जो है बादल की जो संरचना है वो बदलती रहती है। जिधर हवा का झोंका आया उधर बादल जो है उधर झुक गया। तो आसमान में छाए हुए बादल को देखकर कवि को लगता है कि जिस तरह से जिस तरह से शहर के लोग गांव में तरह तरह के रूप धारण करके आते हैं, उसी तरह आसमान में बादल तरह तरह के रूप धारण कर रहे हैं। तो यहाँ पर संभावना प्रकट क्या की गई है कि आसमान में बादल के बदलते रूप की संभावना प्रकट की गई है गांव में शहर के आए हुए पाहुन के साथ। ठीक है, अब लिखना शुरू करो। प्रस्तुत पंक्ति में आसमान में छाए हुए बादल के, प्रस्तुत पंक्ति में आसमान में छाए हुए बादल के बदलते हुए रूपों को देखकर
बदलते हुए रूपों को देखकर प्रस्तुत पंक्ति में आसमान में छाए हुए बादल के बदलते हुए रूपों को देखकर यह कल्पना की गई है कि जैसे शहर के लोग पाहुन बनकर गांव में आए हों। जैसे शहर के लोग पाहुन बनकर गांव में आए हों। अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है।